कथित सिद्धियों के दम पर भक्तों की हर प्रकार की समस्या दूर करने वाले राम अवतार पटेल के दावे हैरान करते हैं। आज हम उनके दावों की पड़ताल कर रहे हैं। शो में आगे मेडिकल एक्सपर्ट और धर्म के जानकारों के साथ भी उनके दावों की सच्चाई की और भी गहन पड़ताल करेंगे। लेकिन जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम आपको शो में अब तक क्या क्या हुआ उसकी एक झलक दिखाते हैं। फिर क्या करते हैं, हाथ में नारियल लेकर किस तरह की साधना करते हैं या भक्तों की परेशानी ऐसे ही नारियल से दूर करते हैं? नारियल से देखना कुछ नहीं है। साधना ये है कि जैसे अपनी क्रिया इस पर निर्भर हो जाती है। जब तक हनुमान जी का सिंदूर है इसमें। देखना चाहता हूँ कि आप कैसे इलाज करते हैं। सिर में दर्द तो नहीं है, गले में, सीढ़ा में भैया, हाथ में, पेट में। अब तो नहीं पियोगे? अब तो नहीं है कोई तकलीफ? लो विभूति, हाथ में लो। खाना है, लगाना नहीं है भैया। आप बताइए, कार में दर्द तो नहीं है आपके? अभी है दर्द, थोड़ा है यहाँ अभी दर्द है पर अंदर नहीं है, ऊपर है अभी। पर दर्द हो रहा है अभी भी? हाँ ऊपर। कान का दर्द भी सही हो गया, सर दर्द भी सही हो गया? हाँ। डॉक्टर साहब ने क्या बताया आपको? डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट आई थी तो उसमें कह रहे तुम्हारे शिकायत है कैंसर की। जख्म बाद में भरेंगे, दर्द तो नहीं है? थोड़ी थोड़ी। देख जीभ में जख्म तो नहीं है? नहीं। देख गाल में जख्म, सिकोड़ देख। अब 40 सिकोड़ देख। अब 45 सिकोड़ देख। अब देखिए गड्ढा तो उसी तरीके से दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से जो गहराई थी वो भर गया। गहराई का नहीं कहा जा सकता। आप तकलीफ बताएं कि आपकी तकलीफ कब हुई? तकलीफ तो हट गई, तकलीफ दर्द तो हट गया। आराम में लगाओ। हाँ आराम तो मिलो है। बाबा मैंने बहुत सारी चीज़ें देख ली। मैं अब आपसे ज़्यादा प्रश्न तो नहीं पूछूंगा। सीधा मैं मेहमान बहुत सारे हैं जो आपको देख रहे थे, कई डॉक्टर्स हैं मेरे साथ, वो सब आपको देख रहे थे, सुन रहे थे जी। उनसे बात करवाऊंगा। लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर मेरे मन में वो समझना चाह रहा हूँ। ये जो अभी आप कुछ कह रहे थे, खींचा 5, 10, 15, 20, ये क्या कर रहे थे? मतलब ये क्या हो रहा था? खींचवे का मतलब जैसे हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान इनका दर्द खींच लो। अच्छा, तो बाबा ये सिकुड़ने का क्या मतलब? वही मतलब हुआ ना कि खींच लेना? जी। नहीं, यही प्रार्थना वही चलती है कि भगवान इनका गांठ से कोड़ दो। अच्छा बाबा, दूसरी बात बताइए, ये आप कहीं भी बैठते हैं दरबार में तो ये आपकी मतलब जो भक्ति है और ये भक्तों का कष्ट है वो दूर हो जाता है, या फिर यहीं आप जहां दरबार लगाते हैं यहीं बैठते हैं तभी होता है? देखो ज़्यादातर तो शनिवार मंगलवार को हम यहीं बैठते हैं। नहीं, अगर मैं आपसे निवेदन करूं कि किसी शनिवार या किसी मंगलवार को आप हमारे स्टूडियो में आइए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे कष्ट वाले लोग हैं, उनका भी कष्ट कहीं आप दूर कर दें, उनका कल्याण हो जाए, तो क्या ये संभव हो पाएगा? एक मिनट। हम एक गरीब के लड़का हैं, थोड़ी सी खेती हम उसी में लगे रहते हैं। शनिवार मंगलवार के दिन यहाँ जरूर आते हैं। हमें जाने आने का तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। थोड़ी सी खेती है तो वो भी देखना पड़ती है। ठीक है, मतलब आप इसमें असमर्थता जता रहे। खैर चलिए, मैं आपकी कुछ लोगों से बात करवाता हूँ। बाबा वैसे ये हनुमान जी की कौन सी साधना है, अगर आप वो मुझे बता दें तो मेरे लिए बड़ा सरल हो जाएगा और लोगों को समझा पाना। मेरे पास साधना क्या है? साधना आप स्वयं देख रहे हैं, यहाँ जो भी दिख रहा है आपको सामने दिख रहा है। साधना ये है, लैट्रिन बाथरूम साथ के बैठना है। और साधना दूसरी ये है, जैसे नारियों का चेहरा ढकवाते हैं, हम दूसरे के नारी का चेहरा भी नहीं देखते हैं। यही तो साधना है। ठीक है। अच्छा, मैं अब जो लोग आपसे बात करेंगे ना, मैं उनका नाम एक एक करके बता रहा हूँ आपको। ये सब आपसे बात करेंगे, क्योंकि देखिए आपने जिस हिसाब से बैठे बैठे चुटकी में यूं करके कैंसर 75% खत्म कर दिया, तो डॉक्टर साहब लोग बहुत चिंतित हो गए। इतना पढ़ाई लिखाई करके बड़े बड़े क्लिनिक में, बड़े बड़े अस्पतालों में ये लोग काम करते हैं, तो मतलब दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। मैं नाम पहले बता देता हूँ सबका। डॉक्टर राहुल शर्मा है, मेडिकल एक्सपर्ट है। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोचिकित्सक हैं, मन की बात पढ़ रहे हैं ये अभी, और शायद इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने पढ़ने के बाद जो जवाब देना है। आचार्य राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, और डॉक्टर आर के चौधरी हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। तो
बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौधरी साहब, मैं तनाव आपके चेहरे पे देख रहा हूँ तो शुरुआत मैं आपसे ही करूँगा। क्या कीमोथेरेपी और कितनी सीटिंग लेते हैं आप? अगर स्टेज पे डिपेंड करता होगा ये तो, लेकिन देखिए बाबा ने पहली बार उनसे कहा एक बार किराया और लगाना है और उसके बाद जो है वो 100% ठीक हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? तो बात कीजिए, पूछिए, टिप्स ले लीजिए। बाबा जी मैं ना कुछ कमेंट करूं उससे पहले एक आध सवाल पूछ लूं आपसे। ये कैंसर के डॉक्टर है बाबा। राम अवतार जी पूछे क्या है? हाँ राम अवतार जी, मेरा सवाल है, पहली चीज तो ये जब बार बार आप ये बोल रहे हैं कि मेरे को कम सुनाई दे रहा है। कैसा हम आपको आवाज आ रही है? नहीं, ईयर पीस लगा रखी है ना, तो इसलिए शायद नहीं। तो आवाज आपको कम सुनाई जो दे रही है, इसके लिए क्या आप जे हमने पहली बार लगाई है ना। अच्छा, इसकी वजह से आपको कम आ रहा है, अदरवाइज सुनाई ठीक से दे रहा है नहीं जे हमने पहली बार लगाई है ना कान में। नहीं। दूसरा जो पेशेंट आया नहीं, हाँ इसमें एक अजीब टाइप का लग रहा है। आप एक काम कीजिए बाबा, पहले प्रश्न सुन लीजिए फिर बोलिएगा। बीच बीच में बोलिएगा तो ना आप सुन पाएंगे ना आप बोल पाएंगे। हाँ बोलिए। आपकी सुनाई देने वाली प्रॉब्लम है, समझ गया। हाँ हाँ हाँ, सुनाओ आप सुनाओ। आपके पास जो मरीज आया था जिसने बोला था कि मेरे को कैंसर है, हाँ। आपने कैसे मान लिया कि उनको कैंसर ही है? क्या आपने कोई रिपोर्ट देखी है या मरीज के कहने से आपने मान लिया कि उनको कैंसर ही है? आपको पता भी है कि कैंसर क्या बीमारी है और कैंसर के कितने टाइप? आप सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए आप। नहीं, जब आपको पता ही नहीं है कैंसर बीमारी क्या है तो आप उसका इलाज कैसे करेगा? दूसरा, जब मरीज बार बार बोल रहा है कि मेरा गांठ कम नहीं हुआ, आप जबरदस्ती उसके ऊपर थोप रहे कि 50% कम हो गया, 75% कम हो गया। एक मिनट, जबरदस्ती उस माता जी से पहले मैंने कहवाया था कि जबरदस्ती यहाँ नहीं है। अभी वो यहीं बैठी है, वो माता जी भग भी नहीं गई। जबरदस्ती का तो यहाँ मामला है ही नहीं है। जब न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर ने देखा कि वो उनका घाव है वो उतना ही भरा हुआ है, आप अगर किसी भी इंसान को बार बार बोलोगे किसी चीज़ के लिए तो वो परेशान होकर ना उसको इग्नोर करना पसंद करेगा कि नहीं हो रहा, मेरा ठीक हो गया, बस बंद करो यार, छोड़ो इसको। साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ है, वो आप बेहतर इस बारे में, साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब सुन लें, डॉक्टर साहब पहले। नहीं डॉक्टर साहब सुन लें, अब 2 मिनट मेरी भी सुन लें। नहीं, समय आपके पास कम है, डॉक्टर तो सुनने को तैयार है। 2 मिनट हमारी भी सुन लें। हमें हर आदमी से यही कहते हैं कि हमें 100 बार पूछना, 100 बार आप भी बोलेंगे, तो हमें तो हर बार पूछना है ना उनसे। राम अवतार जी, मेरा आपसे निवेदन ये है कि कैंसर जैसी बीमारियों में आप हाथ न डालें। ये गंभीर बीमारी है, लोगों की जान ले सकती है। उनका प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को मिसगाइड न करें, गुमराह न करें, और लोगों को ये ना बोले अगर किसी को कैंसर लगता है तो आप चुपचाप उनको बोलिए कि कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा। डॉक्टर साहब सुन ले पहले, एक मिनट डॉक्टर साहब सुन ले पहले मेरी। हर इंसान को यही कहते हैं कि दवा भी और दुआ भी, पहले डॉक्टर के पास जाओ फिर दुआ भी लो। अच्छा, एक काम करते हैं डॉक्टर साहब, मैं समझ सक रहा हूँ कि आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं और चूंकि आप इस पे एक्सपर्टीज, रिसर्च, कई सारी पढ़ाई आपने किताबें पढ़ी है, इसलिए क्वेरीज भी होंगी। लेकिन मैं काम करता हूँ, पहले एक एक करके पॉइंट नोट आउट करवा देता हूँ क्योंकि वो अपनी हड़बड़ाहट दिखा रहे हैं। डॉक्टर कपिल, आपको तो आचार्य जी मैं लास्ट में मंथन करवाऊंगा। मैं डॉक्टर कपिल, मन की बात आप समझ रहे थे तो क्या समझ में आया? बाबा का वो स्टाइल जो था ठीक करने का, आपकी तकलीफ भी मैं देख रहा था खत्म हो रही थी। नहीं बिल्कुल बाबा जी, जो आप इतने सवाल बढ़िया बढ़िया पूछ रहे थे, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था, और जिस तरह आप हाथ ऐसे ऐसे कर रहे थे उससे और मज़ा आ रहा था। अब आप इतने बार सवाल किसी से पूछेंगे और हाथ ऐसे ऐसे करेंगे तो वो आदमी की परेशानी खुद बढ़ जाएगी। वो तो कहेगा भैया मैं कहीं पतली गली से निकलूँ यहाँ से, तो जो भी उसकी समस्या होगी वो समस्या आपने अपने आप छोटी कर दी, क्योंकि आपने इतने उससे सवाल पूछे और ऐसे ऐसे हाथ आपने घुमाया कि सामने वाले को तो लगा भैया यहाँ से तो मुझे निकलना ही अच्छा है, नहीं तो ये तो 10-15 मिनट मुझे खड़ा रखेंगे तो मेरी तो टांगे भी दर्द होनी शुरू हो जाएंगी। तो जिस तरह आप पूछते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। हाँ। एक और चीज़ है, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने शुरू में ये बोला कि आप कुछ नहीं करते हैं,
जो करते हैं वो हनुमान जी करते हैं और सामने वाले को श्रद्धा से आना है। पर मैं जो देख रहा हूं, आपने ये भी बोला कि अगर वो चीज है तो फिर आपकी क्या जरूरत। तो मैं यहां देख रहा हूं, आप कहते हैं आपकी भक्ति करवाती है। अब आपकी भक्ति का ये प्रकोप है कि हनुमान जी अगर आपके थ्रू जाए तो हनुमान जी सामने वाले को ठीक कर देते हैं, और आप कह रहे हैं कि मैंने भक्ति के नाम पे कुछ ज्यादा किया भी नहीं हुआ, आप सिर्फ मंगलवार शनिवार को दरबार अपना लगाते हैं। तो अब आप देखिए, ये इतना विरोधाभास आप बात कर रहे हैं कि भक्ति के लिए आपने कुछ किया नहीं। और मैं अब मेरा एक प्रश्न भी आता है, ये चीज आप कितने टाइम से कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी एक्सपर्टीज तो हो गई है इसमें। और एक और चीज, क्या आप कभी बीमार हुए हैं? हाँ बिल्कुल। मेरे 4 प्रश्न हैं। 4 बता रहे मानव तन में है तो बीमार तो होंगे, हमें भी तो डॉक्टर के पास जाना है। अरे आपकी भक्ति मतलब फेल है, आपकी भक्ति आपके ऊपर आपने फेल करवा दी। ये आपकी बात नहीं हो रही, ये हनुमान जी की बात हो रही है। आप कह रहे हैं हनुमान जी आपके भक्त, आप भक्ति करते हो उनके, फिर भी वो आपको ठीक नहीं करवा पाते और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जवाब डॉक्टर कपिल, जवाब। हाँ बाबा बोलिए। जैसे हमें भी कभी जुकाम हो जाता है तो वही हम अपने पेशेंटों से कहते हैं कि आप डॉक्टर से भी दिखवाइए और दुआ भी लीजिए। बट मैं यहाँ पे आपकी बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं आप खुद जब बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आपकी भक्ति फेल हो रही है। हाँ, आपकी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। नहीं, भक्ति क्यों फेल हो रही? अरे जब आप डॉक्टर के पास खुद जा रहे हैं, आप अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं है? आप अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हाँ। सरल सा सवाल है मेरा। अच्छा डॉक्टर कपिल, अब अपने लिए इंसान कुछ नहीं मांगता है। हाँ नहीं, अब ऐसा भी नहीं डॉक्टर एक कि अगर अपने कोई लिए भक्त बहुत इंसान अच्छा कुछ है, नहीं बहुत मांगता सच्चा है, तो मैं वो एक चीज बीमार ना कहूंगा, पड़े, कष्ट आप ना आए। अगली बार ना मेरा नंबर इनसे ले लीजिएगा, मैं अपना हाथ ऐसे घुमाऊंगा और आपको 1 घंटा आपसे पूछता रहूंगा, आपका जुकाम वुकाम सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, यदि आप स्वयं बीमार होते तो आप भी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो भाई साहब, मैं ये क्लेम नहीं करता ना कि मुझे ऊपर वाला सीधा सीधा ठीक कर देता है। मैं तो साइंस पे बिलीव करता हूं ना। भक्ति अपनी जगह है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी और एक डॉक्टर साहब हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। आप साइंस पे करते हैं, हम साइंस पे भी करते हो, आस्था विश्वास पर पे भी आपकी करते अपनी हैं। आस्था विश्वास तो है नहीं पूरा। डॉक्टर हाँ जी, एक बार राहुल जी को भी शामिल करते हैं। आई थिंक डॉक्टर राहुल हैं ये। हाँ अब आप पूछिए। बाबा जी, मैंने देखा कि आपको खांसी तो चली रही है, वो ठीक हुई नहीं अपनी आप से, जुकाम भी बीच बीच में हो जा रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप ये आस्था का बात लोगों से कर रहे हैं, तो आप लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी दिन सुन लीजिए। आप जो आस्था की बात कर रहे हैं, और उससे पहले आपने डॉक्टर का टैग लगा दिया कि दवाई उनसे लेनी है, लेकिन हमारी आस्था से आप ठीक हो जाएंगे, तो सरासर आप आदमी को गुमराह कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है भैया, इलाज डॉक्टर से ही कराना है। इलाज डॉक्टर, आप खुद जा रहे हैं डॉक्टर के पास और उनको आप बता रहे हैं, तो डॉक्टर से ही इलाज करवाना है, बाकी आस्था उसके बाद में है। नहीं तो आदमी की बीमारी बढ़ती रहेगी और आदमी की जान चली जाएगी। पहले पूछ ले, 1 मिनट डॉक्टर साहब। और हनुमान जी का भी सहारा लेके आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान जी सीधे भी लोगों को अपने आशीर्वाद दे सकते हैं। छोड़िए ना बाबा, अब बाबा छत्तीसगढ़ के डॉक्टर साहब नहीं बाबा, हमें किसी से नहीं बात करना, हमें सिर्फ आपसे बात करनी है। आप भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर खड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर साहब से भी आप बात करें। आपके पिताजी को क्या था? एक मिनट, श्याम को बुलाने दीजिए, श्याम को बुलाने दीजिए पहले, ताकि उनकी आवाज पहुंचे। बाबा आप श्याम को बुला लीजिए। क्या नाम है इनका, जरा श्याम पहले नाम पूछिए, कहाँ के डॉक्टर हैं, क्या स्पेशलिस्ट है? डिग्री कहाँ से ली, ये पहले पूछिए। आपका नाम क्या है, अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं भी खेती बाड़ी काम करता हूँ, प्राइवेट। तो डॉक्टर कहाँ है? वही बंद कर दिया हूँ मैं। नहीं, डॉक्टर कहाँ है ये? प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर दी, खेती बाड़ी कर रहे हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, कोई डिग्री नहीं है आपके पास? मैं काम बंद कर दिया हूँ। नहीं, काम बंद करने से पहले पढ़ाई कहाँ से की, डिग्री कहाँ से ली, ये तो पूछ लीजिए श्याम। मैं भी काम बंद कर दिया। डॉक्टर कोई काम नहीं होता। पढ़ाई कहाँ से की थी डॉक्टरी की? पहले मैं क्या बोलते हैं, BMS चलता था हमारे यहाँ, उससे किया था। BMS कहाँ से किया आपने? जबलपुर वाले से किया था, लेकिन काम अभी बंद है मेरा। डिग्री ली है, डिग्री कहाँ से ली वो पूछिए ना। 1 मिनट, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से किया था मैं। डिग्री कहाँ से ली आपने?
जबलपुर से। जबलपुर यूनिवर्सिटी से अच्छा या किसी एक काम कीजिए ना, डॉक्टर साहब से जरा पूछिए कि वो जो उन्होंने किया था उसका फुल फॉर्म बता दें फिर से, डॉक्टर्स पूछना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब एक बार फिर से क्या कहते हैं BMS का फुल फॉर्म बता दीजिए। बैचलर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम से किया हूँ मैं, इतना जानता हूँ। नहीं बैचलर BMS का फुल फॉर्म, आपने डिग्री किया, आपका फुल फॉर्म नहीं पता। नहीं मैं किया हूँ अभी। बाबा ये डॉक्टर तो आपके जो हैं झोला छाप निकल गए, झोला छाप निकल गए बाबा। अब इनसे क्या बात करवाइएगा, छोड़ दीजिए बाबा, अब आप ही बात कीजिए डॉक्टर साहब से। अब सोचिए कि इन्होंने क्या डिग्री की, इनको ये पता नहीं, आप इनको डॉक्टर बुला रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर अगर इलाज करेंगे तो पेशेंट तो भगवान भरोसे ही जाएगा ना बाबा। देखो तो इसलिए नहीं बाबा, आप देखिए नहीं, अब आप सुनिए बाबा, आप देख सब हमने लिया, अब आप सुनिए, अब आप डॉक्टर साहब से बात कीजिए। नहीं आप इनको अगर डॉक्टर कहते हैं तब तो फिर डॉक्टर के पेशे के साथ मजाक हो रहा है और डॉक्टर बदनाम हो रहे हैं। अरे डॉक्टर को ये तो पता होता है कि जो डिग्री की कहाँ से की और उस डिग्री का फुल फॉर्म क्या होता है, इनको वो नहीं पता, इनको आप डॉक्टर बता रहे हैं। अगर ये इलाज करेंगे तो अच्छा खासा इंसान मर जाएगा, बचना भी छोड़ दीजिए, ये यमराज से सीधा मिलवा देंगे, फिर आपकी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल बात कीजिए। सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाबा जी, जो इलाज हो रहा है वही सही बात है। बाकी जो आपने ढोंग रचा हुआ है इसको थोड़ा बंद कीजिए, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा आपके ऊपर भी और आपके जो झोला साहब डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं वहाँ पर उनको भी। तो इस सब चीज़ों को करिए और सीधे उनको बताइए कि इलाज के लिए बाबा के पास नहीं आना है, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना है। बाकी श्रद्धा ठीक है, श्रद्धा ठीक है, श्रद्धा आप किसी में भी रखिए और ये ढोंग बंद कीजिए। डॉक्टर ही के पास सलाह देते हैं। ये ढोंग बंद कीजिए कि हनुमान जी आपके थ्रू आ रहे हैं। हनुमान जी को आपके थ्रू आने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी सब पे अपना आशीर्वाद खुद आके दे सकते हैं, उसके लिए जरूरत नहीं है उनको आपके पास आने की। लोगों के कैंसर में लोगों की बीमारियां बढ़ रही हैं और आप लोग झोला छाप उन पे उल्टी सीधी दवाइयां और जादू टोना करके उनको ये सब चीजें कर रहे हैं। आदमी की जान की आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं रही है, कुछ भी कर रहे हैं। आपकी गांठ ऐसे छोटी हो जा रही है, वैसे छोटी हो जा रही है। मेरे यहाँ का नहीं है ना, यहाँ रहता है, वो तो डॉक्टर ही नहीं है। पहले तो ये बोलना बंद कीजिए, आदमी की जान की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है आपको। पहले ये बोलिए, आप लोग बोलिए, क्योंकि आपकी एक मरीज आपका ठीक नहीं हुआ है, एक मरीज का दर्द ठीक नहीं हुआ है, डॉक्टर ही नहीं है, आपने उसको डॉक्टर बना दिया। ऐसे और आपने लोग ऐसे बुला रखे हैं कि जी ये डॉक्टर हैं, ये खुद आ रहे हैं हमारे पास, जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप। वो यहाँ अरे भाई साहब, ये आपकी 60 गांठ है उस डॉक्टर के साथ, वो आपके पास पेशेंट भेजता है, आप उनके पास भेजते हैं, और वो डॉक्टर भी नकली है। अब एक काम करते हैं, आपका मेरा न्यूज नेशन से ये आग्रह है कि ऐसे लोग जब दिखें तो एटलीस्ट पुलिस में रिपोर्ट जरूर कर दीजिए। बुलाया तो हमने, ताकि आप जिम्मेदारी आपकी सोचिए, ताकि लोग गुमराह ना हो, मेरी पहचान, लोगों की जान ना जाए। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सरल करते हैं बाबा। एक मेहमान, आखिरी मेहमान बचे हैं, ये बहुत देर से आपसे बात करना चाह रहे थे। ये शास्त्र वगैरह पढ़ के ज्ञानी है, पुरुष हैं, तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं और ये थोड़ा भक्ति भाव के बारे में अच्छे से समझते भी हैं। आचार्य जी, राम अवतार जी, मैं थोड़ा सा इजली चलना चाहूंगा। ये जहां आप बैठे हैं ये आपका अपना स्थान है? एक मिनट तो एक मिनट बाबा, ये आचार्य राज मिश्रा मेरे साथ हैं। ये जरा बात इनको सुन लीजिए पहले, फिर आप अपनी बात कीजिएगा। एक मिनट, फिर समय आपके पास नहीं बचेगा। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं आचार्य के लिए। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, ये जिस जगह पर बैठे हैं ये जगह आपकी अपनी है या कैसे बैठते हैं यहाँ पर आप? ये जहां पर आप बैठे हैं ये आपने अपना बना रखा है, क्या है ये? जमीन जो मंदिर की है, तो ये मंदिर आपका अपना है? नहीं, ये सब भगवान का है। नहीं, मतलब ये आपने बनाया है मंदिर या किसी गांव का मंदिर है, क्या है इसका, क्या सीन? नहीं, अपना नहीं है, सब। इसकी देख रेख कौन करता है, मैं ये पूछ रहा हूं। ये सभी जनता जनार्दन का मंदिर है। मतलब इसमें मुख्य आप ही हैं ना? पुजारी जी हैं, जिसने जमीन दान में दी वो पुजारी जी लगे हैं। अच्छा, अभी आप यहाँ वो जमीन मतलब, लेकिन पुजारी अलग से लगे हैं, लेकिन देख रेख से करता धरता तो आप ही हैं ना? करता धरता आप ही हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ, आप ही हैं ना? चलिए, अब मैं एक बात आपको बता रहा हूं राम अवतार जी। मैंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ एक चीज सुना था कि हनुमान जी राम जी के अलावा और किसी के आदेश का पालन नहीं करते हैं। मैंने आज तक सुना था कि हनुमान जी राम जी के अलावा और किसी के आदेश का पालन नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आज साक्षात देख लिया, और उसमें भी मैंने ये देखा कि राम जी हमेशा हनुमान जी से निवेदन करते थे अपने कार्य के लिए, और उन्होंने कहा कि मतलब मेरा अवध आपका ऋणी है। ओके, लेकिन आज पहली बार मैंने आपके साथ देखा कि आप तो राम जी से भी बड़े हैं, और आप कहते हैं कर, ठीक कर, गांठ कम कर, सिकोड़ दे। मतलब
हनुमान जी नहीं हो गए, इतना तो व्यवहार अपने दादा, इतना व्यवहार तो अपने नौकर के साथ नहीं करते हैं। राम अवतार जी, मैं एक निवेदन करूंगा, मेरे दूसरे प्रश्न को सुन लीजिए, फिर आप आंसर कर लीजिए। मेरा दूसरा प्रश्न भी सुन लीजिए, मेरी दादा दूसरा प्रश्न सुन लीजिए, फिर आंसर कीजिए। आचार्य जी, अच्छा एक काम कीजिए ना आचार्य जी, पहला प्रश्न पूछा, उसका जवाब ले लीजिए, फिर दूसरा पूछ लीजिएगा। हाँ बोलिए बाबा। आपके सुनेंगे? नहीं बोलिए बाबा, बोलिए बाबा। सुन रहा हूँ, आप बताइए। 1 मिनट आचार्य जी, मुझे भी बोलने का मौका दो। बिल्कुल दे रहा हूँ, आप बताइए। आप आचार पद पे यहाँ से कोट प्रणाम है आपको। भगवान हनुमान जी को प्रणाम है मेरी तरफ से। महाराज जी कोट प्रणाम है आपके श्री चरणों में, आचार पद के नाते। बताइए। नहीं, आपके चरणों में, मैं छोटा हूँ आपसे उम्र में, तो आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, उसके लिए मैं आपको नमस्कार। जवाब दे दीजिए बाबा, छोड़िए ना उम्र का क्या करना। राज किसने दिया? किसको? नहीं, हमारी 1 मिनट, दोबारा बताइए। 46 साल की है अभी तो उम्र। हाँ, क्या कह रहे हैं, किसने राज दिया? दोबारा एक बार। 46 साल के हैं। कोई बात नहीं, उम्र छोड़िए ना, वो आप जो हनुमान जी तो कलयुग के राजा बताए गए ना। हनुमान जी कलयुग के राजा, उसमें किसने मना किया है? तो मैं कहां मना कर रहा हूं? हनुमान जी तो कलयुग के राजा बताए गए ना। तीनों युग प्रताप तुम्हारा, वो तीनों युगों के राजा हैं, कलयुग के ही नहीं हैं। द्वापर, त्रेता, सतयुग, कब सबके राजा हनुमान जी हैं। वो सब छोड़िए, मैं तो जस्ट ये पूछ रहा हूं, वही चारों युग, मैंने कहा ना कि सबके वो चारों युग के वो राजा हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, क्यों चूक रहे हैं? दादा मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं। 3 युग क्यों बोले आप आचार्य? अरे मैं आचार्य हैं, मैं तीनों युग की बात करूं या चारों युग की बात करूं? अरे मैं तो ये पूछ रहा हूं कि राम जी से आप बड़े हैं, मुझे तो उसका आंसर दीजिए। तो चारों युग बोलिए आप, उसमें 4 युग लिखा है। दादा हनुमान चालीसा का किसको ही नहीं आता है। चलिए मैं समझ गया, आप चारों युग प्रताप, अरे चारों युग प्रताप ठीक है। ये बता दीजिए कि आप राम जी से ज्यादा आपकी हनुमान जी मानते हैं, पर चारों युग बोला। अरे आगे बढ़िए ना, यूं अपने आंसर को तो दे दीजिए, इनके प्रश्न का उत्तर दे दीजिए ना। ये कह रहे हैं कि आप आदेश देते हैं। राम जी के प्रिय भक्त हैं। राइट, मैं ये तो मानता हूं, मैं भी मानता हूं, सब मानते हैं। आदेश नहीं देते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना दादा करते हैं। जो आप शब्द यूज कर रहे थे ना, चल ठीक कर, प्रार्थना करते, जो आपकी स्टाइल थी ना, चल ठीक कर, सिकोड़ दे, कम कर दे, ये आदेश होता है या प्रार्थना होती है? कोई जितने लोग देख रहे हैं मुझे बता दें। और मैं एक गारंटी दे रहा हूं बाबा, सुन लीजिए, आप हनुमान जी को मानते ही नहीं, मैं ये कंफर्म कह रहा हूं। हनुमान जी को आप मानते ही नहीं हैं, आपको पता है। अगर आप हनुमान जी को मानते होते ना, तो आप ये नौटंकी नहीं कर रहे होते, मैं क्लियर बता रहा हूं। और उसका रीजन बताता हूं। आपने रामायण पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? रामायण पढ़ा है? श्री रामचरितमानस पढ़ा है? हाँ। लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी थी, पता है? गोस्वामी तुलसीदास कृत पढ़ा है मैंने। पढ़ा है ना? वर्षी लगी थी लक्ष्मण जी को, पता है आपको? हाँ लगी थी। हाँ पढ़ा है। हनुमान जी मेघनाथ ने शक्ति बाण जो है प्रहार किया था लक्ष्मण जी पर, लगी थी शक्ति, लगी है। हनुमान जी ने खुद तो नहीं कहा कि चल हटा दे, ठीक कर दे, सिकोड़ दे, ये तो नहीं किया था ना। क्यों सुषेण वैद्य को बुलाने गए थे? वहां तो राम जी भी मौजूद थे, हनुमान जी भी मौजूद थे, संजीवनी बूटी लेने क्यों गए थे? अमोघ रघुपति करवाना, यही बात चलो हनुमाना। दादा जलनिधि रघुपति बेचारी हनुमान जी गए थे। हाँ गए थे ना, श्री रामचंद्र जी का आदेश अरे गए थे ना, तो फिर क्यों संजीवनी लेने गए थे भाई? फिर चल ठीक कर दे, सिकोड़ दे, ये क्यों नहीं किया हनुमान जी ने? तो अपने प्रभु से नहीं मांग सकते क्या? मैं कह रहा हूं फिर सुषेण वैद्य को क्यों बुलाया? प्रभु मान रहे हैं तो जब प्रभु ने ही पाखंड नहीं किया, अरे जब प्रभु ने ही पाखंड नहीं किया और बताया कि अगर चोट लगी है, अगर वर्छी लगी है, तो उसके लिए जो बूटी की आवश्यकता है वही लाई जाएगी। उसके लिए जो कैपेबल डॉक्टर है सुषेण वैद्य, लंका से उन्हीं को लाया जाएगा। तो फिर आप उनके नाम पर नौटंकी किस लिए? किस लिए उनके नाम पर नौटंकी भाई? फिर उनके नाम पर नौटंकी किस लिए, मैं ये पूछ रहा हूं बाबा। सुखेण, एक मिनट, सुखेण वैद्य की चर्चा आई, तो चर्चा नहीं आई थे ना वो। हाँ तो वैद्य थे ना, डॉक्टर थे ना, वैद्य थे ना पहले सुखेण वैद्य। हाँ डॉक्टर थे ना, वैद्य का मतलब डॉक्टर ही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ डॉक्टर थे ना। अच्छा बहुत अच्छी बात आचार्य जी, बहुत अच्छी बात। अच्छी बात ही कर रहा हूँ मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जब जिनके नाम पर आप नौटंकी कर रहे हैं, उन्होंने नौटंकी नहीं किया, तो आपकी नौटंकी क्यों? नहीं चलिए वहीं चलिए आप डॉक्टर साहब,
आचार्य जी वहीं चलिए आप। कहाँ चलिए? सुकेड़ क्या देते थे, जड़ी या कोई टेबलेट? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जड़ी उन्होंने बताया कि ये वाली मेडिसिन है जो यहाँ पाई जाती है। जड़ी दादा सुनो, सुषेण वैद्य ने आकर के बताया कि ये मेडिसिन है वहां पाई जाती है, लेके आओ। जड़ी कहो। जड़ी और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है भाई? क्या डिफरेंस है? मेडिसिन जो बनती है वो किसी चीज से ही तो बनती है, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल है या नहीं है? बिल्कुल। पहले ये प्रक्रिया नहीं थी, वो प्रक्रिया थी। जड़ी काय की लाए थे, वो जड़ी उस वृक्ष की तोड़ी थी, वो मेडिसिन नहीं है, जड़ी है वो। क्यों तोड़ी थी? वही तो वो पूछ रहे हैं। बात कर रहा हूं मैं। तो फिर हनुमान जी ने, अरे बाबा राम अवतार जी, तो मैं वही तो पूछ रहा हूं कि जब हनुमान जी ने डॉक्टर को बुलाया, हनुमान जी ने नौटंकी नहीं किया, राम जी ने नौटंकी नहीं किया, तो उनके नाम पर आप काहे नौटंकी कर रहे हो भाई? क्यों दुनिया गुमराह कर रहे हो? हाँ, क्यों दुनिया गुमराह कर रहे हो? मैं तो ये पूछ रहा हूं। और जिस हनुमान जी नाम पे कोई नौटंकी नहीं हो रही। अरे जब आप खुद भटके हुए हैं, आप खुद भटके हुए हैं राम अवतार जी, और आप दूसरों को भटका रहे हैं। आप लोगों और आप अभी बता रहे थे, सुनो बाबा, तो आप लोगों को नौटंकी है मेरे। अरे आपको इनका सवाल नहीं समझ आ रहा है, इतना सरल तो सवाल है। तो पूछ रहा हूं भाई, आपने इतनी देर इन्होंने बोला, आपको सवाल नहीं समझ आ रहा, तो आप खुद भटके हुए हैं। अगर आप खुद भटके हुए हैं, आप किसी और को मुझे लग रहा है कि जो डॉक्टर राहुल कह रहे हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक है, वो समझ सब कुछ रहे हैं, वो जवाब उसको एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं आप, एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। ये बहुत वाजिब सा प्रश्न है। आपकी उम्र 40 साल है, वैसे लगती नहीं है, पर ठीक है मैं मान लेता हूँ। आप बॉलीवुड की ट्राई करते हैं। खेती करता हूँ मैं, गरीब का लड़का हूँ, खेती करने वाला। आप बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आप बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आपको पता है कैसे टोपियां पहनानी है लोगों को। वो आप वहां पे नकली डॉक्टर को लेके आए हैं, डॉक्टर को डॉक्टरी का डी नहीं पता, लेकर के बैठता है, नौटंकी बता रहे हो आप इस तरह की। चलिए ठीक है, अब भगवान के नाम, कोई बात नहीं। आचार्य मिश्रा, समय इतना ही है, लेकिन एक फाइनल कमेंट, चूंकि ये कैंसर को जिस हिसाब से मैं चाहता हूं कि एक फाइनल मैसेज, कमेंट छोड़ दीजिए, आप एक मैसेज दे दीजिए, समाज में मैसेज जाना जरूरी है कैंसर को लेकर। जो जिस हिसाब से आजकल ये चल रहा है ना पूरा, हमने कई दुकानें ऐसी देखी है जहां कैंसर दूर होता है, तो उसको लेकर एक चाहता हूं मैं कि एक लोगों के पास अलर्टनेस आए। कैंसर को लेकर मैं फिर से वही मैसेज दूंगा जो बार बार देता आया हूँ कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, उसको गंभीरता से लिया जाए, उसको इतनी आसानी या सरलता से ना लिया जाए। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जरूरी है कैंसर का डायग्नोसिस करना, और कैंसर का डायग्नोसिस के बाद ही उसका इलाज किया जाना चाहिए, ना कि किसी भी बाबाओं के में आके उनके जबरदस्ती सवालों के जवाब देके उसको जबरदस्ती एग्री करा दिया जाए। इस तरीके से ना करें। और कैंसर का ट्रीटमेंट मेरी आवाज तो सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं हॉस्पिटल जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट है वहीं कराया जाए। आप आवाज सुन रहे हैं ना मेरी? हाँ सब सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। चलो ठीक है भैया, ठीक है। डॉक्टर राहुल, क्योंकि मैं क्लास मैसेज की ओर जा रहा हूँ, आई थिंक आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसके द्वारा आप ये सब चीजें पाखंड हटा रहे हैं, और लोगों का जो अंधविश्वास है जिसकी वजह से लोग और ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं बार बार, वो अब रुक नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं। वो प्रॉब्लम यही है कि बाबा साइंस के सामने कभी रुक नहीं पाते हैं, वो बात तो है ही। और लेकिन यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम इस चैनल पे देख रहे हैं कि क्या पाखंड चल रहा है और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती क्वेश्चन पूछ के उन्हें हाँ कराया जा रहा है, और उसी को प्रोपेगेंडा बना के आगे अपना प्रचार किया जा रहा है कि हमने कैंसर ठीक कर दिया, हमने ये बीमारी ठीक कर दी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, साइंस हर जगह है। और आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर भगवान खुद सब चीज़ ठीक कर देते तो वो भी वैद्य को कभी नहीं बुलाते। बिल्कुल, और वो भी बुलाया गया, टर्म एंड कंडीशन था सूर्योदय से पहले। आप सोचिए कि खुद वहाँ राम जी मौजूद हैं, हनुमान जी मौजूद हैं, और उन्होंने टर्म एंड कंडीशन के अंदर वैद्य को लाकर इलाज किया। लंका में दुश्मन के घर में बैठा हुआ, और ये आज की तारीख में लोग सब जानते हैं, रामायण सुंदरकांड सब पढ़ते हैं, सबने पढ़ा है, सबने देखा है, सबने जाना है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसे पाखंड की दुकानें सस्ती है। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ये एक संदेश पॉजिटिव वे में जाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ये मैं जैसा बार बार कहता हूँ, ये आपके ऊपर है। हमारा काम, हमारा उद्देश्य, हमारी मुहिम यही है कि जो सच है वो हम आपके सामने लाएं, जो हम देख पा रहे हैं, जो आप तक पहुंचना चाहिए। इसकी सत्यता का आकलन अब आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, यही कोशिश हमारी रहेगी, ताकि आप अंधकार में अपने आप को घिरा हुआ महसूस ना करें। सावधान रहिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।